ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं महान आत्मा हूँ। रोज के सारे स्वमान हैं ही हमें महान आत्मा की याद दिलाने वाले। हमारी महानताएं याद करते करते, उसका सिमरण करते करते हम महान होते जा रहे हैं। लेकिन आज एक महान आत्मा का प्राइम साइन बाबा ने बताया, मुख्य लक्षण वो नहीं तो बाकी सब कुछ होते महानता कैंसल हो सकती है। एक ऐसा लक्षण हम योगियों का बताया, वो है सत्यता। बाबा ने कहा महान आत्मा वही है जिसके पास सत्यता की शक्ति है, क्योंकि है ये शक्ति, पर कलयुग झूठ के राज में सत्यता को कमजोरी समझ लिया गया है। सबको लगता है जहाँ हम सच को प्रयोग करेंगे वहाँ हम पिट जाएंगे। सच की कॉन्सिक्वेंसेस आती है, सच में मेहनत होती है। सच को भी झूठ समझ लिया जाता है झूठ के राज में। जब इस तरह के रिस्पॉन्सेस मिलते हैं तो सत्यता यूज करने वालों को लगता है लो हम पिटे भी, मेहनत भी किया, उसके बावजूद भी सत्यता का रिवॉर्ड नहीं, सत्य को भी झूठ मान लिया गया। झूठे मौज कर रहे हैं, सच्चे जेल जा रहे हैं, सच्चे भूखे रह रहे हैं, सच्चे को मेहनत करनी पड़ रही है। तो सत्यता को चैलेंज होता है। इसलिए जो झूठ के राज में भी सत्यता को अपनाए तो उसको कहते हैं कि सत्यता की शक्ति है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा गया सांच बराबर तप नहीं, क्योंकि झूठ का राज है ना। सबसे बड़ा तप है सत्यता पर टिकना। इसलिए भगवान को भी गॉड इज ट्रुथ कह दिया गया। फिर सच तो बिठो नच, जो हमने इस सप्ताह का ले भी रहे हैं वरदान, उसी से अपने आप को रिलेट हो जाता है। सफाई और सच्चाई, वैसे बोलने में आता है सच्चाई और सफाई, हमने लिया है सफाई और सच्चाई। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है। सच की नाव हिलती डुलती है पर डूबती नहीं है। सच तो बिठो नच जो कहते हैं। तो सत्यता कुल मिला के शक्ति है तूफानों में दिया जलाने की, अंधेरे में रोशनी करने की। ये एक शक्ति है बहुत बड़ी। पर आज बाबा ने कहा भले आप सच्चे बनते हो, पिट भी लेते हो, उसकी मेहनत भी कर लेते हो, उसका सीधा रिजल्ट नहीं भी मिलता, फिर भी सत्यता यूज करते हो। सत्य धारणाएं हैं, सत्य ज्ञान है, सत्यता पर टिकते हो। परंतु आज संपूर्ण सत्यता किसे कहेंगे, उसमें एक चीज ऐड की है बाबा ने उसकी एग्जीक्यूशन में, वो है सभ्यता। बाबा ने कहा सत्यता सभ्यता पूर्वक चाहिए, विद रॉयल्टी एटिकेट्स। नहीं तो दुनिया में सत्यता को कहा जरूर गया सांच बराबर तप नहीं, पर दूसरी तरफ कह दिया कि सच कड़वा होता है और इसको कड़वापन अलाउ कर दिया गया।
तो लोगों को ये अंडरस्टूड हो गया कि जहां हम सच को यूज करेंगे वहां हम कड़वे लगेंगे ही लगेंगे। तो कब उस कड़वेपन की परमिशन में उसमें क्रोध मिक्स हो गया, उसके अंदर अभिमान मिक्स हो गया, ये मालूम नहीं पड़ा। लग रहा था कि हम सच्चे हैं ना, इसलिए तुमको कड़वा लग रहा है। हम सच्चे हैं ना, इसलिए तुम लोग मेरी सुनते नहीं। वो अभिमान में कन्वर्ट होने लगा, क्रोध में कन्वर्ट होने लगा, और एक तरह की आइसोलेशन में कन्वर्ट होने लगा, वैर विरोध में कन्वर्ट होने लगा। बाबा ने कहा वो सत्य नहीं है। अगर ऐसा है, सच के नाम पर कड़वा, क्रोध, वैर विरोध, अभिमान कि आई एम एवरीथिंग यू आर नथिंग, कि जो झूठा है वो मेरे आगे कुछ नहीं है, हम तो जी सच्चे होते। सच सिर्फ वाणी का सच नहीं होता है, सच सोल कॉन्शियसनेस है, यानी आत्मिक सत्य स्वरूप में टिकना सत्य है। घर जाना याद रखना सत्य है। हर आत्मा का अपना अपना निश्चित पार्ट है, ये समझना सत्य है। हर आत्मा जो कर रही है अपनी बुद्धि शक्ति अनुसार ठीक कर रही है, एक्सेप्टेंस, ये सत्य है। हर एक को उसके रोल समेत एक्सेप्ट कर लेना कि गुस्से वाला है, ओके है ना, तो मैं सहन करूँ ना। ये फलाना थोड़ा बीमार है ना, फलाना थोड़ा झूठा है ना, तो ऐसे थोड़ी नफरत करूं, बदला लूं, आतर को मजा चखाऊं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सच्ची हूं तो फिर दूसरों को सीधा करने का ठेका ले लिया हुआ है और उसमें कुछ भी यूज करूं। ऐसा कई बार समझ लिया जाता है। सत्यता को एक लाठी लेके जैसे उसके द्वारा सबको हाँकना है कि हम सबको सुधारने वाले हो गए, नॉट लाइक दैट। सत्यता सभ्यता वाली माना जब हम परम सत्य स्वरूप में टिकते हैं, जान जाते हैं संसार नाटक है, आत्मा है, मेरे भाई है, गलत भी कर रहा पार्ट है, बुरा भी कर रहा है, हिसाब किताब है, ये समझने वाला सत्यता को भी विद रॉयल्टी प्रॉपर एटिकेट्स में यूज करेगा। उसकी समाने की शक्ति बहुत डीप होगी। हर एक बात के पर्दे के पीछे वाली रियलिटी उसको दिखाई दे रही है और उस रियलिटी को उसने डील करना है, सरफेस वाली को नहीं। सरफेस में तो झूठ, ठगी, चोरी, पाप सब सामने कर रहे हैं ना, हम उसको डायरेक्ट नहीं डील करते, उसके पीछे वाले आत्मा के पार्ट को निभाते। अंदर से वो जो आत्मा है ना, कई जन्मों से उतरी है, बेचारी मैली हो गई है। आज मैं थोड़ा रिएक्ट करूं, उसको टिट फॉर टैट करूं, उतने से थोड़े ही उसका वो चेंज होने वाला है। ये सारा कुछ जानते हुए, सत्य स्वरूप में टिकते हुए हम सभ्यता पूर्वक व्यवहार करते, यानी गलत करने वाले के साथ गलत नहीं, गलती करने वाले पे गुस्सा नहीं, झूठ बोलने वाले के साथ झूठ नहीं, हम टिट फॉर टैट नहीं कर रहे हैं, ईगो में नहीं आ रहे हैं कि मैं अच्छा तुम बुरा, अब पता चला तेरा फल निकला तुम झूठा था, नहीं, बूस्टिंग नहीं। इसके बजाय अंदर जो सत्य है बाहर मीठा होगा, बाहर से धैर्य पूर्वक होगा, टॉलरेंट होगा, क्योंकि सत्यता शक्ति है ना, सारी रियलिटी जानती है कि सामने जो रावण के डायलॉग बोल रहा है ना, सच में रावण नहीं है, डायलॉग है। ये राम का दुश्मन नहीं है, स्टेज पे जो है ना अंदर से सगे भाई है, तो रावण के रोल पे गुस्सा नहीं आ रहा, रियलिटी जानते हैं, इसलिए आराम से दर्शक होके रामलीला देख रहे, ताली बजा रहे, खुश हो रहे हैं। रावण के डायलॉग पे भी कह रहे हैं वाह वंस मोर, अरे भाई दुश्मन गंदा बोला, राक्षसी बोला और ताली बजा रहे वंस मोर, वाह कर रहा है। क्यों? हम रियलिटी जानते हैं कि रावण नहीं है, राम जो बना हुआ ना उसका अंदर से सगा भाई है, दोनों एक ही घर में इकट्ठी रोटी खाते हैं। यहाँ स्टेज पे बस डायलॉग है, इनका डायलॉग है। तो ऐसे ही हम देखेंगे नाटक चल रहा है सारा, सत्यता है ना, अंदर सत्यता है, तो अंदर की सत्यता वाला सभ्यता से साक्षी होकर के पाठ देखेगा सबका। उसमें धैर्य है, उसमें क्षमा है, उसमें टॉलरेंस है, उसमें प्रेम
नम्रता, दया, करुणा बना रहेगा। बाबा ने आज कह दिया, अगर सभ्यता नहीं व्यवहार में, ये वाले सारे मैनर्स नहीं, सत्यता में प्रेम, धीरज, शांति, करुणा, दया, क्षमा, ये अगर नहीं तो आपकी सत्यता नहीं है। क्योंकि सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मली लोग मैं सच्चा हूं, तुम झूठे हो, इसको सिद्ध करने में हाइपर हो जाते हैं। तुम्हें पता नहीं, मैं बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स, क्लैरिफिकेशंस, डिस्कशंस नहीं, सत्य को स्वयं सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में कंगन पहने शीशा क्या करेगा? अगर वो शीशे में नहीं दिखता तो फिर शीशे का क्या कसूर? आपके अंदर छिप गया है तो क्या कसूर? पर उसको स्वयं प्रत्यक्ष होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्य को असत्यता के काले बादल भी ढक नहीं सकते। सिर्फ सत्य संपूर्ण होना चाहिए, सत्य शक्तिशाली होना चाहिए, सत्य धैर्य पूर्वक होना चाहिए, सत्य टॉलरेंट होना चाहिए, सत्य विनम्र होना चाहिए, सत्य प्रेम पूर्वक होना चाहिए। हम एक सत्य तो याद कर लेते हैं कि एज इट इज, जो बात जितनी है, हमने ये गलती नहीं की, तुमने की, लेकिन सत्यता के ये जो साथी है उनको मिस कर देते हैं। सत्य विनम्र है, सत्य धैर्य पूर्वक है, सत्य मीठा है, सत्य जो है वो शक्तिशाली है, सत्य अहिंसक होता है। हिंसा जिससे हो जाए वो सत्य नहीं होता है। ये बाबा ने बताया हुआ। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, बाबा कहते मैं भी तो सत्य हूं, कहाँ कड़वा हूं? आगे देख लो, मेरे जैसा मीठा कौन? भगवान तो मिठाई का पहाड़ है। कहते हैं ना बाबा, मैं मिठाई का पहाड़ हूं, झूठा थोड़े हूं, सत्य हूं ना। पर सत्यता के साथ बाकी सारे गुण शक्तियां यूज किए हुए। बाबा ने सत्य को सिद्ध भी करना है तो कितनी सभ्यता से किया। और जितनी संसार की कॉन्ट्रडिक्शंस बाबा ने ठीक की, कौन करेगा? A to Z सारा ज्ञान बाबा का। झूठ के अगेंस्ट एक लड़ाई तो थी, और कितना दुनिया ने उसको पीटने की कोशिश की, कितने बड़े बड़े विरोध आए। जगदीश भाई जी अपनी पहली मुलाकात ही बाबा के साथ की बताते। पहली मुलाकात में कहते, अच्छा बच्चे आ गए, तुम्हें सिद्ध करना है राम की सीता नहीं चुराई गई। फिर क्या कहा? अच्छा बच्चे, जब तुम ये लोगों को कहेंगे ना, लोग खुश नहीं होंगे, तुम्हें डंडे मारेंगे, डंडे। बच्चे डंडे खाने के लिए तैयार हो? टोली खिलाई नहीं, डंडा पहले बता रहे। कहते मैं समझ गया, ये है सत्य, ये है सत्य। कहते मैंने सारे धर्म पिताओं को पढ़ा, सबका जानता हूं, सब ने पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुना, जिसमें जमाने का कम से कम विरोध हो, ऐसी आध्यात्म सत्ता उन्होंने ढूंढी, कोशिश की। पर ये कौन है? ये तो रेजिस्टेंस इनवाइट कर रहा है, विरोध इनवाइट कर रहा है, ये है परम सत्य। तो मुझे इतना निश्चय हो गया बाबा के इतने से व्यवहार से, और हंस रहे हैं जोर जोर से। बच्चे डंडे खाने पड़े, कोई खतरा नहीं, मेरा चेला भाग जाएगा, कौन मेरे को पूछेगा ऐसे रास्ते पे चलाऊंगा तो नहीं। तो सत्य प्रबल होता है, सत्य इनशेकेबल, शेक नहीं करता है। कहते ना सत्य की नाव हिलती है डुलती है, चोटें बहुत लगेंगे, धक्के बहुत मारेंगे लोग, विरोध बहुत आएगा। सत्य को बहुत बार सत्य के ही लाइफ टाइम में सारे लोग झूठा सिद्ध कर देंगे, लेकिन फाइनली वो सच्चा सिद्ध हो जाएगा अपने आप, चाहे उसके लाइफ टाइम में ना हो। बहुत ऐसी दुनिया में कहानियां भी हैं,
उनके लाइफ टाइम में तो गालियां देते रहे, जेल डालते रहे, उनकी मौत के बाद उनकी पूजा शुरू हो गई। तो इसलिए बाबा हमें महान शक्तिशाली बनाना चाहता है। महान आत्मा माना महान शक्तियों से संपन्न। तो हमें परम सत्य की संतान को सदा ये ध्यान रखना है, हर व्यवहार में सत्यता की शक्ति को यूज करना है और बाबा के साथ से विजय का अनुभव करना है। छोटे छोटे विरोधों से, जरी जरी सी मेहनत से बचने के लिए झूठ का सहारा कब न लेना चाहिए। ऐसे नहीं, थोड़े से इंप्रेशन के चक्कर में, थोड़ी सी स्थूल सूक्ष्म बाहरी प्राप्तियों के लोभ में हम बदलते रहे, डुप्लीकेट करते रहे, मैनिपुलेट करते रहे, बात ऐसे की ऐसे कर दे। भ्राता जी बहुत हंसाया करते थे कि कई अपनी बुद्धि का बल इसमें यूज करते हैं कि भ्राता जी तो मैनेजमेंट में थे ना, कि आए और बात करे ही इस ढंग से कि वो हाँ ही बोले। ये एक जमाना था कि बड़ों से वेरीफाई कराना कि दिस इज द मैटर, से यस और नो, किस में कल्याण है, किस में भला है, बताइए, आप राय दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, बात ये करूं ये नहीं करूं, ताकि सत्य ज्ञान को ताकि यूज किया जा सके। अभी रूप बदला है। अभी जो अपनी कामना है, जिसमें कोई अपना सच्चाई झूठा जैसा भी लाभ है बारी, वो बात उस ढंग से प्रेजेंट करेंगे। ये बात ऐसी ऐसी ऐसी, इस हिसाब से मुझे ये करना ही पड़ेगा। सामने वाले को कहना पड़े ओके, फिर ओके देन करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, लेके ही नहीं आते ऑप्शन। तो ये फिर कमजोरी की पराकाष्ठा है। आत्मा अंदर से देह अभिमान से ढकी पड़ी है, दबी पड़ी है, घुटी हुई है। सत्य की ताकत नहीं, इतनी ताकत नहीं जो सुन सके, जैसे दादी जानकी सुन सके तो बाबा ने बोला ना, हर एक को थोड़े बोलेगा, बकरी शेरनी बन जा मम्मा के साथ दिल्ली। इतना सा ऐसे दिखाया था कि हाँ पूना में जाना चाहती, इतना सोई की नोक बराबर संकल्प अपना वाला नहीं। परम सत्य उतना भी अल्लाह नहीं करता है। जरा सी इच्छा, जरा सी, वो जो कहा ना, थोड़ा शक्ल पे आया, मुंह से कुछ नहीं बोला कि पुणे नहीं जाना, दिल्ली, ऐसे उतने में टाइटल मिल गया बकरी, उतने में ही। तो परम सत्य कितना पावरफुल और कितना पावरफुल बनाना चाहता है। जहां बिठाए जो खिलाए, तो सत्य फ्लेक्सिबल होता है, सत्य पावरफुल होता है। जो हुक्म सत्य चैलेंजिंग होता है, सत्य के अंदर पावर टू फेस से जो आए कॉन्सिक्वेंसेस है तो है, जो बात जैसी है तो है, फाइनल जो होगा देखा जाएगा। सत्य शक्ति है ना, तो इसलिए सत्य शक्ति भी है, सत्य सभ्य भी है, वो है देवताई संस्कार। तो ये बाबा ने आज महान आत्माओं की महानता की पराकाष्ठा बताई है। इसको हमने आज का जो हमारा ब्राह्मण जीवन का दिव्य गुण है, सफाई और सच्चाई, उसके साथ रिलेट करके आज इसको एग्जीक्यूट करना है कि मैं सभ्यता पूर्वक सत्यता संपन्न महान आत्मा हूँ। सभ्यता पूर्वक, बाबा ने यहाँ तक तो कह दिया, जहां जितना सभ्यता का अभाव है उतना सत्यता का अभाव है। समझ जा, जहां हम कहीं ब्लंट हो रहे हैं, किसी को कुछ भी व्यवहार में समझो उतना सच्चाई का अभाव, उसको ईगो ने ढक लिया कहीं, तभी तो कहीं ब्लंट हो रहे हैं ना। कहीं कोई स्वार्थ ने ढका है, कहीं कोई हमें शॉर्ट टर्म गोल सिद्ध करने हैं, स्थूल इच्छाएं पूरी करनी है। नहीं तो जो रियल इच्छाएं हैं वो धैर्यवत होती है, वो ताबड़तोड़ नहीं होती है, अधीरे नहीं होती है। तो हमें
आज सभ्यता पर डबल अंडरलाइन करना है। डिवाइन मैनर्स, डिवाइन मैनर्स क्या होते हैं? आज उसमें बाबा ने कहा सत्यता संपन्न आत्माओं का उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चलना सब सभ्यता पूर्वक होगा। ऐसे नहीं किचन में खड़े, अभी था खाना पूरा डला ही नहीं और खाना शुरू। कोई उधर से सब्जी डाल रहे, दूसरे हाथ से रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल के चम्मच से वहीं पे, अभी डला ही नहीं खाना। एक चीज उठाई मुंह में डाली, दूसरी डाल परोस रहे। अशुद्धि है सभ्यता। ठीक से परोसो, ठीक से बैठो, बाबा को इनवाइट करो, साजन के साथ खाते, ठीक से हाथ धुलाई करो, ठीक से। टीवी भी चल रहा है, जूठा बर्तन साइड में भी पड़ा, बैठे भी है, खा भी रहे हैं, नहीं छोड़ दिया और आ रहा है। नो, स्वच्छता भी है, सभ्यता भी है, सफाई भी है। तो आज का दिन हमने मैनर्स की लिस्ट बनानी है, डिवाइन मैनर्स। तो इसमें हमने दिनचर्या एक सब्जेक्ट लिया है। दिनचर्या, सच्चाई सफाई के गुण में 7 पॉइंट्स लिए। दिनचर्या एक्यूरेट ब्राह्मण की, क्योंकि सच्चा है तो एक्यूरेट दिनचर्या होगी। जितने बजे जो करना है तो उतने बजे ही करना है, आगे पीछे नहीं करना है। जिस सिस्टम से कुछ भी चीजें अरेंज की हुई है उसी सिस्टम से करनी है, उसको सिस्टम से ब्रेक नहीं करना है। अगर ये चीज ऐसे यहाँ रखने का सिस्टम है, गिलास, पानी, ढक्कन, ऐसे ही उसको अदली बदली नहीं करना, फिर बार बार। हाँ, रिफाइन करना और चीज होती है, यहाँ वहां कर देना तितर बितर, और यहाँ का भी खराब होता है। यहाँ बात बदलने का संस्कार होता है, तो इस तरह से ही होता है। तो आज का दिन दिनचर्या मेरी सेट रहे। सुबह से शाम तक ट्रैफिक कंट्रोल है तो भोग लगाना है, तो टाइम जितने बजे भोजन करना है, तो जितने बजे चाय लेते हैं, तो जितना नुमा शाम है, जो है एज इट इज दिनचर्या। देवभान कारण, आलस और अलबेलेपन कारण, पोस्टपोनमेंट, वेस्ट थॉट्स के कारण ऊपर नीचे होती है। सच्चाई माना एज इट इज, सच्चाई सिमटी हुई होती है, शुद्ध है, उसमें लाग लपेट नहीं है। तो ये आज का दिन हम फोकस करेंगे, ठीक है। कोई भी बाबा की ऐसी बातें इतनी ऊंची ऊंची होती है, जब पूरा करो तो लगता है अभी तो शुरू हुआ है। इतना बाबा ने हर एक बात पर शिक्षाएं दी हुई है और आज समझाए हुए हैं। बात स्पष्ट हुई है? स्पष्ट हुई है।
संत हो जीवन में।